क्या तुम नहीं जानती द रियलिटी ऑफ कास्टिंग काउच? इट डज एग्जिस्ट। ठीक है, काउच भी है, कास्टिंग भी हो ही जाएगी। हेलो जी मम्मी। तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम उठा ही नहीं रही हो। तैमूर रो रहा है, लो इससे बात करो। नहीं मम्मी, अभी नहीं प्लीज। अभी नहीं? अभी नहीं का क्या मतलब हुआ? मम्मी उसको रोने दे, रोते रोते थक जाएगा तो सो जाएगा। उसको मेरे बगैर जीने की आदत डालें। कैसी माँ हो तुम? कैसी माँ है आप मम्मी? मेरी जिंदगी को दांव पे लगाने के बाद आपने मेरी ऐसे शख्स से शादी करवा दी जिसको अपने अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। उसने तो डिवोर्स देने के बाद ये तक नहीं सोचा कि उसके बच्चे को मैं अकेले कैसे पालूंगी। अच्छा अच्छा, पुरानी बातें भूल जाओ। और सुनो, कुछ पैसे तो भिजवा दो। वो तुम्हारा बच्चा खिलौनों की जिद करता है। अब कब तक उसके मामूओं से कहती रहूंगी? तुम्हारी भावा जब मुंह बनाने लगी है। कुछ दिन सब्र कर जाए मम्मी, पैसे भिजवा दूंगी जब काम मिल जाएगा। है, कुछ दिन और करके महीना निकाल दिया तुमने। मम्मी, उसको मुझसे मोहब्बत नहीं है। उससे अपने सिवा किसी से भी मोहब्बत नहीं है। यू नो व्हाट, ही हैज मल्टीपल अफेयर्स मम्मी। मैंने पूछा तो ही स्लैप्ड मी। बस बहुत हुआ, तुम तलाक ले लो। मैं तुम्हें बताती हूँ आगे करना क्या है। आजकल मीडिया में न्यू कमर्स के लिए बहुत चांसेस हैं। तुम घर आ जाओ। हेलो। हेलो मिस अनीता। अरे आपके तो दर्शन ही नसीब नहीं होते। जब भी आता हूँ फ्लैट पे ताला ही लगा होता है। जी वो मैं शूट से बिजी होती हूँ। अच्छा, कभी हमारे साथ भी एक कप चाय पी लीजिए। श्योर, अभी मैं बिजी हूँ। अरे थोड़ा सा वक्त तो निकाल लीजिए मैडम, हमारे लिए बस थोड़ा सा वक्त। दरअसल 2 महीने का रेंट चढ़ चुका है। बताइए कब लेने आऊँ रेंट? आप ना आइएगा प्लीज, मैं आपको खुद से कॉल कर दूंगी। देख लें, आपकी कॉल का इंतजार रहेगा मुझे। और वो मेरी ऑफर तो याद है ना आपको? बस एक बार मान जाइए, रेंट मेंटेनेंस मेरी जिम्मेदारी। वो दरवाजे पे कोई आया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो अनीता, कब से ट्राई कर रही हूँ तुम्हें। तुम्हारा नंबर ही बिजी जाता रहता है हर वक्त। अच्छा सुन, कमर्शियल आया है मेरे पास, अर्जेंट है, करेगी? मैं कुछ भी करूंगी, तुम मुझे प्लीज काम दे दो। कुछ भी नहीं करना है पागल, बस ऑडिशन देना है। डायरेक्टर रामजी का नाम सुना है? बस उसके पास चली जा। मैं कल ही चली जाऊंगी। कल नहीं, अभी। यू मीन राइट नाउ? हाँ हाँ, एड्रेस लिख, 344। Hey, this is Rimsha Fatma and my age is 18 years old. I love shopping and hang out. और
बाकी एक्टिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मेरी हॉबी भी और मेरा प्रोफेशन भी। महा हुसैन, मेरी एज है 21 और मेरा ताल्लुक़ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नाज़नीन शाह and my age 25 years old. Hi, this is me, Farwa Khan. I'm 23 years old. I've done my graduation from Punjab University, Namdin, and my IR from Karachi University. अगर बात की जाए मेरे ख्वाबों की, तो मुझे एक ऐसा काम करना है जो कि कई सालों तक लोगों के दिमाग पे छप जाए। Casting couch, I have no idea. थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा सब्र, बहुत सारी उम्मीदें, कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ टूट जाती हैं। Casting couch? Are you kidding? आप इनकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए राम जी सर, कमाल की मॉडल हैं, मैंने इनका सब देखा है। इनका काम, हमें कमाल की नहीं, काम की मॉडल की जरूरत है। एक्चुअली क्लाइंट की जो ब्रीफ है उसके हिसाब से आप सूटेबल नहीं। आई एम सॉरी फॉर टुडे। और आपके लायक कोई भी काम आया तो राजी आपसे कांटेक्ट कर लें। थैंक यू सो मच। अरे सर, राम जी सर, एक मौका तो दीजिए। मैडम जितनी बड़ी मॉडल है उतना ही बड़ा इनका दिल है। हर बात हर रेट पर राजी रहती हैं मेरी तरह। मैं तो बात करूं, यकीन करें मना नहीं करेंगी। हैं कहाँ गई? चली नहीं? वैसे कैसी लगी? ये कैसी लगी? बहुत दूर से वैसी लगी। निकलो, चलो निकलो। मैं राजी। एक्सक्यूज मी, इसका नाम क्या है आपका? अनीता जसवल। अनीता, आपको मॉडलिंग का शौक है ना? इनसे मिलिए, ये हैं रामजी सर, मशहूर एड फिल्म डायरेक्टर। ये आपके सारे शौक पूरे कर देंगे। बस मेरी फीस है 20%, 70% GST। मेरा कार्ड है। बैठने का नहीं कहोगे? अनीता, तुम मॉडल बनोगी राइट? हाँ। अनीता, हमारी ये जो एड फर्म है ना, ये काफी रियलिस्टिक है। यहाँ शू पॉलिश से लेकर एरोप्लेन्स तक के ऐड बनाए जाते हैं। यहाँ ख्वाबों को सच किया जाता है। अपने मफाद की खातिर या चंद पैसों के लिए बेचा नहीं जाता। कम टू द पॉइंट रामजी, मैं यहाँ सिर्फ एड फिल्म करने आई हूँ जिसका तुमने स्टेटस लगाया था। अच्छा, तुमने तो मुझे ब्लॉक कर दिया था। किसी और ने बताया। यू नो व्हाट अनीता, इस फिल्म में एक माँ के कैरेक्टर की जरूरत है। एक माँ के कैरेक्टर की। इस कैरेक्टर को सच्चाई से करना जरूरी है। And I'm scared। तुम्हें तो झूठ के अलावा कुछ आता ही नहीं। मैं एक माँ हूँ, एक 5 साल के बेटे की माँ हूँ। ये झूठ तो नहीं। पांच साल बीत चुके हैं और तुम आज तक नहीं भूले हो। नो, नॉट एट ऑल। मैं सब कुछ भूल चुका हूं, तुम्हें भी। गुड फॉर यू, अच्छा झूठ बोल लेते हो। तुमने तो एक बिजनेसमैन से शादी की थी ना? क्या तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसके पैसे कम पड़ गए? इसी वजह की बिना पे छोड़ा था ना तुमने मुझे। मेरी डिवोर्स हो चुकी है लास्ट ईयर।
जिंदगी इतनी बेरहम होगी ये मैंने सोचा ना था। पापा की भी 2 महीने पहले डेथ हो चुकी है। पैसे में बड़ी ताकत है, ये मैंने अब जाना। पापा की डेथ के बाद से घर वालों का रवैया भी बदल गया। जब तक वो जिंदा थे तो मुझे सपोर्ट करते थे, और अब मुझे इस वजह से घर अलग करना पड़ा। रेंट पे रहती हूँ, बिल्स हैं, तैमूर के एक्सपेंसेस हैं। मैं ये सब कहाँ से करूँगी? मैं बहुत उम्मीद के साथ आई हूँ रामजी यहाँ पे। मुझे पता है इस मुश्किल से सिर्फ तुम ही मुझे निकाल सकते हो। रामजी मेरी बात सुनो। जैसे कि तुम आज से 5 साल पहले मुझे समझते थे, मेरे बगैर के हर चीज़ को समझ जाते थे। प्लीज़ रामजी, मुझे एड फिल्म चाहिए। प्लीज़ ये मुझे एड फिल्म दे दो, प्लीज़। रामजी, ये रहा तुम्हारा स्क्रिप्ट। माँ के प्यार जैसा सच्चा और खालिस, न्यूट्राफीड ड्राई मिल्क, नन्हे मुन्ने की पहली ठोस ग़िज़ा, दाम में कम, भरपूर मज़ा। बोलो। एक्शन। माँ, अनीता बोलो। माँ के We don't have whole day. माँ के बोलो अनीता बोलो। कट। अनीता, एक्टिंग इज अ सीरियस जॉब। ये किसी का दिल नहीं है जो चुरा लिया जाए। इसको सीखना पड़ता है, लाइंस को याद करके मनवाना पड़ता है। लेकिन 2 लाइनें याद कर लेने से किसी के टैलेंट का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो। वो ही जो पहले चाहते थे, आज भी इसी चीज के लिए तड़प रहे हो। ठीक है, काउच भी है, कास्टिंग भी हो ही जाएगी। खुद को मेरे सामने पेश करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा अनीता। ये अमल दोहराना पड़ेगा हर बार, हर नए काम के लिए। इससे बेहतर है कि वो काम किया जाए जो तुम्हें आता हो, तुम्हारे लिए हो, ना कि वो जिसके लिए तुम्हें अपना आप बेचना पड़ जाए। अगर कुछ बेचना ही है तो अपना टैलेंट बेचो, हमें नहीं, पब्लिक को। क्योंकि पब्लिक जानती है कि कौन टैलेंटेड है और कौन पर्ची। रामजी प्लीज, मैं काम की बहुत जरूरतमंद हूँ। तुम जो कहोगे मैं सब करने को तैयार हूँ। प्लीज ये एड फिल्म मुझे दे दो, प्लीज। तुम ऐसा क्यों चाहती हो अनीता कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड समेत दुनिया के ऐसे सारे मर्द ये बात मान लें कि तुम्हारी डिवोर्स तुम्हारी वजह से हुई? What do you mean? तुम कोई और प्रोफेशन भी तो चूज कर सकती थी, जैसे कि अपनी स्टडीज पूरी करके बैंकिंग सेक्टर में जा सकती थी। क्या इस कंट्री को सिर्फ मॉडल्स ही चाहिए, रोल मॉडल्स नहीं? लेकिन नहीं, तुमने चूज किया इजी वे आउट। मुझे काम चाहिए और मैं किसी को प्रूव करना चाहती हूँ कि उसने क्या खोया है। लेकिन इस सब की तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी अनीता। मुझे डर है कि कहीं अपनी जिद को पूरा करने में
तुम अपने आप को ना खो दो, क्योंकि जिन लोगों से तुम एक्सपेक्ट करती हो वो उसकी कीमत वसूल करना भी जानते हैं। क्या तुम नहीं जानती? द रियलिटी ऑफ कास्टिंग काउच, इट डज एग्जिस्ट। लेकिन यहां अपने ख्वाबों की कीमत अदा करनी पड़ती है अनीता, खुली आंखों से दूसरों के बिस्तरों पे सो के। हाउ डे यू! तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? डू यू थिंक आई एम अ होर और व्हाट? तुम जैसे लोगों की वजह से इंडस्ट्री बदनाम है। तुम समझते मुझे काम करना नहीं आता? मुझे काम नहीं मिल सकता, मैं काम करके दिखाऊंगी। और तुम जैसे लोग ही मुझे कास्टिंग के लिए मेरे पीछे भागेंगे। नाउ बेटर वॉच आउट।